डियो और कान्हा भारत भ्रमण के लिए यहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति की महिमा सुनकर आए थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि भारत के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलने लगा। डियो और कान्हा हर समय साथ साथ ही दिखाई देते थे। डियो जर्मनी से थी और कान्हा जापान से। दोनों बेंगलुरु के एक आश्रम में मिले थे। इंग्लिश दोनों को आती थी। आज आश्रम का आखिरी दिन था। कान्हा ने डियो को बताया था कि आश्रम का एक सहयोगी उस पर आश्रम को अनुदान देने का अनुचित दबाव बना रहा है। वही डियो कुछ भारतीय परिधान खरीदने के लिए जाना चाहती थी। अभी कल ही कान्हा ने डियो को एक साथी भारतीय योगी को बेइज्जत करने देखा था। किसी की पर्सनल बात पूछना वैसे भी उसकी आदत या जापानी संस्कारों के खिलाफ था। एक योगिनी राधिका ने बीच बचाव करवाया था। शांत होने पर राधिका ने डियो को भारतीय परिधान पहनने की भी सलाह दे दी थी। डियो इसके बाद जयपुर, अजमेर और पुष्कर घूमने जाना चाहती थी। कान्हा दक्षिण भारत में कुछ दिन और रुकना चाहती थी। रात को खाना खाकर आश्रम में बनी एक दुकान पर दोनों रुक गई। अचानक डियो और डीवीडी कैसेट उठाकर देखने लगी। यह देखकर दुकानदार ने हंसते हुए एक दूसरी डीवीडी थमा दी। यह इंग्लिश में थी। उत्सुकता बस दोनों कमरे में आकर देखने लगी। आश्रम के संचालक अलग अलग तरह से विदेशियों से चंदे के लिए अपील कर रहे थे। गरीब बच्चों, असहाय महिलाओं, इलाज की प्रतीक्षा कर रहे मरीज सभी तो थे। डीवीडी में कान्हा को कहीं ना कहीं ग्वालिन का अनुभव हो रहा था। शायद ये सब विदेशियों को अमीर मानते हैं और अमीर लोग अपेक्षा करते हैं कि वे गरीबों की मदद करें। कान्हा ने दुखी स्वर में कहा, हाँ, पर हम तो खुद ही अभी पढ़ रहे हैं। कोई हाई प्रोफाइल लोग नहीं है। मैं पार्ट टाइम जॉब कर अपनी पढ़ाई का खर्च खुद ही निकालती हूँ। साउथ एशिया घूमने इसलिए आई हूँ कि कम खर्च में घूमना फिरना हो जाएगा, डियो का कहना था। डियो और कान्हा दोनों ही अपने देशों में मेडिसिन की पढ़ाई कर रही थी। शायद इसलिए दोनों की खास जमती थी। कान्हा अपनी दादी की दुकान में काम करती थी। वह वीकेंड पर टैक्सी चलाती थी। उच्च शिक्षा के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की थी। लगातार 3 साल टैक्सी चलाकर पैसे बचाए थे, तब जाकर मेडिसिन पढ़ रही थी। बेहद मेहनती कान्हा ने आश्रम में भी कुछ कार्य करने की संभावना तलाश की थी। आश्रम के संचालक ने उसे फंड इकट्ठा करने की जिम्मेदारी देना स्वीकार भी किया था, परंतु इससे पहले वह कान्हा से भरपूर चंदा लेना चाहता था। दरअसल विदेशियों की वजह से ही आश्रम में सभी ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध थे। आश्रम छोड़ते समय विदेशियों को रोका गया। उसने आश्रम के बारे में, गुरुजी के बारे में कुछ बोलने को कहा गया। स्वाभाविक तौर पर विदेशी पराये देश में कुछ बुरा क्यों बोलते, अनुभव कैसा भी हो रहा हो। सभी ने लाइफ चेंजिंग बताया। फिर एक अन्य बिल आया। डियो और कान्हा समेत सभी बेहद हैरान हुए, क्योंकि अपनी समझ से वे सभी बिलों का भुगतान कर चुके थे। उसके बाद अनुदान राशि के लिए प्रार्थना पत्र कान्हा और डियो को दिया गया। सिर्फ सही 2 विदेशी ऐसे थे जिन्होंने अभी तक आश्रम संचालक को कुछ नहीं दिया था। ना चाहते हुए भी दोनों ने $100 की चेक दे दी। राशि देखकर चेक लेने वाले व्यक्ति ने बुरा सा मुंह बनाया और आश्रम के संचालक के कान में फुसफुसाने लगा। इसके बाद डियो और कान्हा को दिखाई से विदा कर दिया गया। दोनों ने तय किया कि साथ में मैसूर घूमना जाया जाए। डियो के पास 2 दिन शेष थे। उसके बाद राजस्थान घूमने जाना चाहती थी। 1-2 अन्य पर्यटक भी उनके साथ शामिल हो गए।
डीओ ने रास्ते में आश्रम में हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। वह तथाकथित गुरुजी का सहायक है। उसने मुंह से कई बार अपने कक्ष में आने को कहा। एक बार मैं अकेली शाम को लॉन्ग बैग के लिए निकली थी। पता नहीं कहाँ से आ गया। उसने मुझे बताया कि उसे गुरुजी ने बताया था कि जर्मनी से आई युवती ही मेरा उद्धार करेगी। इतना कहकर वह मुझे गले लगाने लगा। मैं उससे पीछा छुड़ाकर भागी। अगले दिन वह मुझे छोटे कपड़े को लेकर सबके सामने जलील करने लगा। उसने कहा कि मैं आश्रम की सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ कपड़े पहन रही हूँ, परंतु सिर्फ हम ही लोग को इस तरह क्यों प्रताड़ित किया। तुम्हें उसी समय उस सहायक की शिकायत करनी चाहिए थी। काना ने रोज से कहा। करना तो चाहती थी, परंतु उसने अगले दिन सुबह खुद ही ड्रामा शुरू कर दिया। डीओ ने सोचते हुए कहा, तुम जानती हो, जब मैंने चंदा देने से मना किया तो मुझे भी गलत इशारे किए गए। इन भारतीयों को ऐसा क्यों लगता है कि हम विदेशी किसी के साथ भी बैंड शेयर कर सकते हैं। काना ने खुद से कहा, खैर कुछ भी हो, पर तुम मेल जरूर करना आश्रम को इन सभी के बारे में। मैं भी शिकायती मेल जरूर डालूंगी। काना ने डीओ को समझाया। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। अध्यात्म की अनुभूति तो आश्रम में ही खत्म हो चुकी थी। अब घूमने फिरने का उत्साह भी ठंडा हो गया था। तभी एक वृद्धा उनके पास आकर हालचाल पूछने लगी। फर्राटेदार इंग्लिश बोलती वृद्ध महिला बैंक में ऑफिसर हो रह चुकी थी। नेक्स्ट टाइम कम एटलीस्ट विद वन मेल फ्रेंड। विद्या ने बिना मांगी सलाह देना जारी रखा। एंड बियर इंडियन बियर ऑल द टाइम। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है कि इंडिया में पर्यटक इतने कम क्यों आते हैं। मैं दूसरी बार नहीं आना चाहती, इसलिए राजस्थान घूमने जरूर जाऊंगी। डीओ ने काना से कान में फुसफुसाते हुए कहा, हाँ मैं भी केरल घूमकर वापस जाऊंगी। सोचती हूँ वियतनाम घूम आती हूँ। काना ने अपनी योजना बताई। दोनों ने एक नेक काम जरूर किया। वह था अपने बैंक में फ़ोन करके चेक की स्टैम्प पेमेंट कराना।